औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें शाद व आबाद रहें। हमेशा खुदा आप सबका हामी नासिर और मददगार हो। आज महीन सफ़र की पहली तारीख़ हो गई है और ये वो सख्त महीना है कि जिसमें बहुत हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया जाए। चाहे आप गंदम का सदका दें, पैसों का सदका दें, अनाज का सदका दें, जिस तरह से भी हो सकता है सदका दें। चारों कुल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने भी अपने प्यारों को हज़ार में रखें और जिस तरह से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना सदका निकालें। और ये सफ़र की पहली आज हो गई है और रिवायतों के मुताबिक पहली सफ़र को अहले बैत अलैहिस्सलाम का काफ़िला जो है वो शाम में दाखिल हुआ था। कूफ़ा में जब ये दाखिल हुए थे तो कूफ़ा और शाम में एक फ़र्क है कि कूफ़ा में जब अहले हरम का काफ़िला दाखिल हुआ था तो कूफ़ा में छतों से सदक़े की खजूरें आती थी, लेकिन जब अहले हरम का काफ़िला शाम में दाखिल हुआ है तो शाम वालों ने एक अजब तरह के तोहफ़े दिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को कि छतों पे औरतें थीं और उनके हाथों में, किसी के हाथ में गर्म पानी था, किसी के हाथ में आग थी, किसी के हाथ में पत्थर थे। इतनी पत्थरों की बारिश थी कि सकीना को पूछना पड़ा कि फूफी अम्मा क्या इस शाम के शहर में पानी की बारिश नहीं होती? इतने पत्थरों की बारिश हो रही थी। और ये वही शाम का था वक्त कि जब शाम में बीबी दाखिल हुई तो बीबी का सामना अपनी एक कनीज़ से हुआ जिसको हिंद कहा जाता है। ये यजीद की ज़ौजा थी। वैसे तो यजीद की कई ज़ौजा थी और कई कनीज़ें थीं। ये भी एक ज़ौजा थी जिसका नाम हिंद था और ये असल में पीछे बीबी ज़ैनब की कनीज़ों में रही है, इमाम हुसैन की कनीज़ों में रही है। जब ये छोटी थी, यहूदी की बेटी थी, शाम में रहते थे तो ये इलाज के लिए, यहूदी इसकी बेटी नाबीना थी बचपन से, तो यहूदी अपनी बेटी के इलाज के लिए शाम से मदीने आया था और उसने तबीबों को दिखा रहा था कि उसका सामना जनाब सलमान फ़ारसी से हुआ। जब जनाब सलमान फ़ारसी से उसका सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि इधर उधर ना भटक, अली के दरवाज़े पे ले जा, तेरी बेटी को इंशाल्लाह वहाँ से ही शिफा मिलेगी। तो वो ढूंढता वो मौला अली के घर पे आया। मौला अली से कहा कि अली, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का इलाज करें। इमाम हुसैन उस वक्त 4 साल के थे। सैन खाना में इमाम हुसैन मौजूद थे। मौला अली ने कहा कि हुसैन, इस बच्ची की आँखों का इलाज करो। मौला हुसैन आए, एक कूज़े में पानी था, मौला ने उस पानी में अपनी उंगलियां डुबोईं और फिर उस पानी का थोड़े से छींटे उस बच्ची की आंखों में डाले। जब वो आंखों में डाले तो उसे अल्लाह ने शफ़ा दे दी मुकम्मल तौर पर। जब उसे शिफा मिली है तो उस बच्ची ने कहा कि बाबा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और मैं ज़ैनब की कनीज़ी इख्तियार करना चाहती हूँ। काफ़ी अरसा ये मौला हुसैन की बीबी ज़ैनब की कनीज़ों में शामिल रही है। फिर जब ये जवानी की दहलीज़ पे कदम रख रही थी तो मौला अली ने कहा कि उसके बाप को कि इसे ले जाओ, आके ये अब बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, इसे ले जाओ। तो बाप ले गया। फिर ये चली गई, यहाँ से शाम चली गई। शाम जाके इसकी शादी किस तरह से यजीद के साथ हुई। अब जब ये अहले हरम का काफ़िला शाम में दाखिल हुआ है तो तारीख़ कहती है जब ये शाम में दाखिल हुआ तो बीबी ज़ैनब ने दूर से देखा कि तख्त पे हिंद खड़ी है। बीबी ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि उम्मे कुलसूम, जानती हो सामने कौन खड़ा है? बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा, नहीं, जब से अब्बास गए मेरी आंखों से नज़र आना कम हो गया है। बीबी ने कहा कि ये हमारी कनीज़ हिंद खड़ी है जो सर से पैर तक चादर में थी। जब ये करीब से गुज़रने लगी बीबियाँ तो हिंद ने उनसे सवाल किया, तख्त पे हिंद खड़ी थी, कहने लगी, औरतों तुम कहाँ की रहने वाली हो? बीबी ज़ैनब से मुखातिब होकर उसने सवाल किया कि बीबी कहाँ की रहने वाली हो? बीबी ने कहा कि मैं मदीने की रहने वाली हूँ। ये सुना था कि हिंद फ़ौरन तख्त से नीचे उतर गई क्योंकि वो बहुत एहतराम करती थी मदीने वालों का। कहने लगी, अगर मदीने से आ रही हो तो मदीने वालों को जानती होंगी। बीबी ने कहा, किसके बारे में सवाल कर रही है, किसके बारे में जानना चाहती हूँ? कहा कि मैं अपने आका हुसैन के बारे में जानना चाहती हूँ जो मदीने में रहते हैं। बीबी ने कहा, कोई और हवाला? कहने लगी कि हाँ, उनका एक बेटा भी है अकबर जो हूबहू शबीह रसूल है। बीबी ने कहा, कुछ और बताओ?
का उनका एक बेटा है सैयद सज्जाद, और उनका एक भाई भी है जिसका नाम अब्बास है, जो बहुत गैरतमंद है। ये जुमले कह रही थी। बीबी ने कहा कि क्या हुसैन की बहनों के बारे में नहीं पूछोगी? हिंद 2 कदम पीछे हटी, कहने लगी कि बीबी आप नहीं जानती कि वो इमाम हुसैन की बहनें हैं, वो अली की बेटियां हैं। उनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा है। मैं ऐसे बड़े दरबार में, और ये शराबी का दरबार है, मैं यहाँ उन बीबियों के नाम नहीं ले सकती। बीबी ने ये सुना। बीबी ने थोड़ा सा चेहरे से बाल हटाए, कहने लगी हिंद देख, ज़ैनब तेरे दरबार बाज़ार में आ गई, और वो जो मेरी गोद में है ये सकीना है, हुसैन की बेटी। हिंद ने ये सुना, एकदम घबरा गई, कहने लगी आकाज़ादी आप, तो अब्बास कहाँ है, मेरे आका हुसैन कहाँ है? बीबी ने कहा वो देख नौके नेज़ा पे जो सर लावत कुरान कर रहा है, वो मेरा हुसैन है। और मेरा अब्बास को देख, जिसका सर नौके नेज़ा पे नहीं चढ़ा, क्योंकि वो जब चढ़ता था उसका भी बहनों के सर न खुले नज़र आते थे। हिंद ने ये सुना। हिंद ने अपनी चादर उतारी, दौड़ती हुई दरबार में गई, और दरबार में जाके कहने लगी यजीद तूने ये क्या किया? तो जानता नहीं कि ये आले मोहम्मद के घराने की ख़वातीन थी? तूने इनके सरों से चादरें उठा दी, तूने इनके घर वालों को मार दिया। यजीद तू जानता नहीं ये आले रसूल हैं, ये आले रसूल हैं, और तूने इनके मर्दों का कत्ल कर दिया, तूने इनके सरों से चादरें। फ़ौरन यजीद उठा और उठ के उसने कहा तू क्यों आई? तू जानती नहीं कि यहाँ पे कितना गैर महरमों का मजमा है? उसने फ़ौरन चादर उतारना चाहिए। कहते हिंद ने चादर उतार के फेंकी, कहने लगी मुझे चादर पहना रहा है जिनके घर से पर्दा चला। वो बीबियाँ तो बेमखना हो चादर बाज़ारों और दरबारों में आ गई, तू चाहता है कि मैं चादर ओढ़ लूँ? ये वो बीबी थी, ये वफ़ादार बीबियाँ थी, वो बीबी की कनीज़ है। परवरदिगार आलम, परवरदिगार उस बीबी का, उस शाम का वास्ता, उन बीबियों का, उन कनीज़ों का वास्ता, मौला हमारे अंदर भी वो मोहब्बत, वो जज्बात पैदा कर। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी सी कोशिश की है मौला के दरबार में थोड़ा हदिया पेश करने की। मौला अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।